नमस्ते साथियों, आज के इस वीडियो में सीएम राइज विद्यालयों में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। 30 जनवरी को लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में विस्तृत जानकारी दी गई है किस तरह से प्रवेश प्रक्रिया होगी। आइए इसका अवलोकन करते हैं। इसकी विषय वस्तु जो दी गई है, कहा गया है कि सत्र 2023-24 में सीएम राइज विद्यालयों में विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देने के संबंध में निर्देश, यानी विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश देना है तो इसके संबंध में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। और साथियों, जो चाहते हैं कि सीएम राइज विद्यालय में प्रवेश लेना है तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसमें जो विवरण है, कहा गया है कि प्रदेश में प्रथम चरण में 275 विद्यालयों को सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइज विद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है, यानी अभी प्रचलन में प्रक्रिया चल रही है। ठीक है। अतः इन सीएम राइज विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं साथियों। आइए हम इन निर्देशों का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप पत्र को भी यहाँ देख पा रहे हैं और इस पत्र में जो निर्देश दिए गए हैं उनको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ और जानते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। पहला बिंदु है कि समस्त सीएम राइज विद्यालय कक्षा KG1 से 12वीं तक संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि पूर्व में भी हमको जानकारी थी कि KG1 से लेकर के 12वीं तक जो है वो ये विद्यालय संचालित होंगे। और इस हेतु ऐसे विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 12, कक्षा 9 से 12 तक संचालित है, उनके एक या एक से अधिक कैंपस विद्यालय भी हैं। निश्चित तौर से आपके बहुत सारे ऐसे सीएम राइज विद्यालय हैं जहां एक से अधिक कैंपस भी हैं। यदि कैंपस विद्यालय मुख्य विद्यालय परिसर में संचालित नहीं है, यानी जो कैंपस का विद्यालय है वो अन्य जगह संचालित है, उसी कैंपस में संचालित नहीं है, फिर भी सैद्धांतिक तौर पर वह मुख्य विद्यालय का ही हिस्सा है, ऐसा इस पत्र में कहा गया है। आगे प्रक्रिया बताई गई। दूसरे बिंदु में देखते हैं, यदि मुख्य कैंपस कक्षा 6 से 12 वाला विद्यालय है एवं इसका कैंपस विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, यानी जो कैंपस है उसमें एक अलग कैंपस में 1 से 5 तक संचालित है, तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 5 विद्यार्थी उत्तीर्ण, कक्षा 5 के उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से मुख्य कैंपस के कक्षा 6 में दर्ज किए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि यदि मान लो कक्षा 1 से 5 तक का जो कैंपस है वो अलग है, तो उसके कक्षा 5 के यानी अंतिम कक्षा 5 होगी, उसके उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है मुख्य कैंपस की जो शाला है उसके कक्षा 6 में ही वो दर्ज होंगे, उनको प्रवेश दिया जाएगा। आगे कहा गया है कि यदि मुख्य कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है, यानी मुख्य जो कैंपस है वो कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका एक कैंपस, एक विद्यालय कक्षा 6 से 8 संचालित है और दूसरा जो कैंपस है कक्षा 1 से 5 तक संचालित है, ऐसी स्थिति है तो कैंपस 2 में कक्षा 5 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कैंपस 1 जो है उसकी कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। इसी तरह से यदि जो कैंपस 1 है उसकी अंतिम कक्षा 8वीं है और 8वीं कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है तो उसको मुख्य जो कैंपस वाली जो शाला है सीएम राइज की, वहां की कक्षा 9 में उसको प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर अगला बिंदु इसी संबंध में कहा गया है कि यदि मुख्य कैंपस कक्षा 9 से 12 तक संचालित है एवं इसका एक कैंपस कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, तो इस कैंपस स्कूल के कक्षा 8 में उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य कैंपस में कक्षा 9 में दर्ज किए जाएंगे। यदि कोई दूसरा कैंपस है जिसमें कक्षा 1 से 8 तक का विद्यालय संचालित है, तो वहां अंतिम कक्षा 8वीं होगी और 8वीं के विद्यार्थियों को मुख्य कैंपस की जो शाला है उसकी कक्षा 9 में प्रवेश दिया जाएगा। 5वां जो बिंदु है, आगे देखिएगा, कुछ सीएम राइज विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अरुण और उदय कक्षाओं का संचालन हुआ है और चूंकि उन विद्यालयों में अरुण के विद्यार्थी अगली कक्षा में कक्षोन्नत होंगे, अतः ऐसी स्थिति में उन विद्यालयों में कक्षा अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माना जाए, अतः ऐसे विद्यालयों में कक्षा अरुण से ही नवीन प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे सीएम राइज विद्यालय जहां पर जो कक्षा है प्रारंभिक अरुण और उदय, इन दोनों नामों से संचालित है। अरुण अर्थात KG1 और उदय अर्थात KG2, तो अरुण को ही प्रारंभिक कक्षा माने जाने को कहा गया है, उसी में प्रवेश देने की बात कही गई है। अगला जो बिंदु है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 6वां बिंदु, सीएम राइज विद्यालयों में नर्सरी कक्षा संचालित करने का कोई प्रावधान नहीं है,
अतः स्पष्ट किया जाता है कि सीएम राज्य विद्यालयों में नर्सरी में प्रवेश नहीं दिया जाए। 7वां बिंदु है उक्त प्रवेश के उपरांत यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो अन्य विद्यालयों के आने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। जहां पर सीएम राज्य विद्यालय अवस्थित है वहीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता है। यदि जगह रहती है, सीट खाली रहती है, तो अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 8वां बिंदु है प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्राचार्य अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता का आकलन अनिवार्य रूप से करेंगे एवं बैठने की क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे। यानी बैठने की क्षमता के अनुसार ही जो विद्यार्थी उनका प्रवेश होगा। अगला बिंदु है 9वां, चूंकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अधिकांश विद्यालयों में नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना है और इस कारण पुराने तथा जीर्ण भवनों को डिस्मेंटल भी किया जाना है, अतः ऐसी स्थिति में विद्यालय की वर्तमान बैठक क्षमता में कमी आना संभावित है। अतः समस्त प्राचार्य अपने जिले के आर्किटेक्ट से चर्चा कर वास्तविक रूप से विद्यालय में कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन कर इस पर जिला शिक्षा अधिकारी से अनिवार्यता अनुमोदन करेंगे। ये ऊंचे लेवल की बात की गई है। अगला है 10वां बिंदु, समस्त सीएम राज्य विद्यालय यथासंभव एक ही पाली में संचालित किए जाएं, परंतु कतिपय स्थानों में जहां पर वर्तमान भवन में काफी बड़ी संख्या में कमरे डिस्मेंटल होंगे अथवा वर्तमान छात्र संख्या उपलब्ध अधोसंरचना के मान से अधिक है, वहां संचालनालय से अनुमति प्राप्त कर 2 पाली में विद्यालय संचालित किए जा सकते हैं, परंतु इस हेतु प्राचार्य विधिवत प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एकल नस्ती में संचालनालय को से अनुमति प्राप्त करेंगे। 11वां बिंदु है यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से कक्षाएं पूर्व में संचालित हैं, अतः क्षमता आकलन करते हुए अंग्रेजी माध्यम में कक्षाओं के लिए कितने कक्षों की आवश्यकता होगी इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए बैठक क्षमता का आकलन कराया जाए या किया जाए। 12वां बिंदु है प्रत्येक प्राचार्य अपने विद्यालय की माध्यमवार कक्षावार बैठक क्षमता का आकलन एवं संस्थागत विद्यार्थियों की गणना के बाद रिक्त सीट की प्रविष्टि दिनांक 1 फरवरी 2023 तक विमर्श पोर्टल पर सीएम राज्य के डैशबोर्ड पर करेंगे। रिक्त सीट को विद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित करना होगा। 13वां बिंदु है बिंदु क्रमांक 12 के अनुसार प्रदर्शित रिक्तियों की पूर्ति के लिए यदि रिक्त संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में विद्यालय में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से निर्धारित क्षमता अनुसार ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। किसी भी स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाए। यदि सीट रिक्त होती है तो फिर जो विद्यालय में एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना है और लॉटरी माध्यम से प्रवेश देना है, किसी भी तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, अर्थात किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। 14वां बिंदु है सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश हेतु 15 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएं, अर्थात 15 फरवरी 2023 के 2 बजे तक आवेदन प्राप्त किया जा रहा है। सीट उपलब्धता की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दिनांक 16 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे पालकों के समक्ष पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से प्रवेश सूची एवं प्रतीक्षा सूची न्यूनतम 10 प्रति कक्षा को अंतिम रूप दिया जाकर विद्यालय के सूचना पटल यानी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की पूर्व सूचना पालकों को एसएमएस व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा। ठीक है। 15वां बिंदु है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चयनित बच्चों के पालकों से प्रवेश संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज दिनांक 22 फरवरी 2023 तक विद्यालय में जमा कराया जावे। निर्धारित तिथि तक अभिलेख जमा नहीं करने पर पालकों को एसएमएस व्हाट्सएप दूरभाष द्वारा सूचित कर 3 दिवस का समय दिया जाना होगा। निर्धारित तिथि व समय में अभिलेख जमा न होने पर प्रवेश अमान्य कर चयन सूची के क्रम के अगले क्रम के 10 विद्यार्थी को प्रवेश की पात्रता होगी। सभी सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश की कार्रवाई 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण कर ली जावे, अर्थात 28 फरवरी 2023 तक प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाना है। 16वां बिंदु है उपरोक्त प्रवेश के उपरांत यदि बीच शैक्षणिक सत्र में किसी कारणवश रिक्त स्थान हो जाता है तो कक्षा 10वीं एवं 12वीं को छोड़कर शेष कक्षा के
रिक्त स्थानों पर प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी को एसएमडीसी के अनुमोदन से प्रवेश दिया जा सकेगा। और अंतिम जो 17वां बिंदु है, ऐसे मॉडल स्कूल जिन्हें सीएम राज्य विद्यालयों के रूप में चिन्हित किया गया है में पूर्व में चयन प्रक्रिया के माध्यम से सीमित संख्या में प्रवेश की कार्रवाई की जाती थी, फलस्वरूप अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध अधोसंरचना की तुलना में काफी कम विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में आवश्यकता एवं स्थान उपलब्धता के अनुसार प्रारंभिक कक्षा 6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में विशेषकर स्थान एवं शिक्षक उपलब्धता की स्थिति में कक्षा 11 में सभी संकायों में कम से कम एक सेक्शन बनाया जावे में भी परीक्षा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 16 में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार दिया जावे। तो साथियों, ये थी सीएम राज्य विद्यालयों में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया। बिंदुवार जानकारी मैंने आपको पढ़कर बताई है। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को उपयोगी और आपको लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह की किसी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।